सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 27 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को हम जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण बता रहे हैं। आइए आज के श्लोक को हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 7 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। श्री भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य के कर्म करने के में फल की इच्छा होती है या किसी अन्य के प्रति द्वेष भाव होता है, ऐसे कर्म ही मनुष्य को पाप और पुण्य में बांधते हैं, जिसके कारण मनुष्य को जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और जिन्हें सुख दुख को प्राप्ति करने के लिए उस मनुष्य को दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। तो जो ये इच्छा है और जो देश है अर्थात नफरत का भाव है, यही मनुष्य के जन्म मरण में चक्र में भटकने का प्रमुख कारण है। आइए इसको और थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें यह सत्य बता चुके हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के कर्म है। कर्म के 3 स्वरूप हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जो कर्म है वो फल इच्छा से है, अर्थात जब हम फल इच्छा से किसी कुछ संसार के सुख पाने की इच्छा में या कुछ पाने की इच्छा में जब कर्म करते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। मगर जब हम किसी के प्रति द्वेष भाव से अर्थात किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी नफरत के भाव से किसी के प्रति कर्म करते हैं, वो विकर्म कहलाते हैं। और जो कर्म निष्काम भाव से संसार सेवा के लिए है, वो कर्म अकर्म कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो फल इच्छा से कर्म किए जाते हैं, जो निज स्वार्थ के लिए अर्थात अपने शरीर और परिवार सुख के लिए कर्म किए जाते हैं, ऐसे कर्मों का कर्म फल बंधन है। तो भगवान आज के श्लोक में हमें यही सत्य बता रहे हैं कि ये जो फल की इच्छा है, यही मनुष्य के जन्म मरण के चक्र का कारण है। मनुष्य इसी फल इच्छा से कर्म करके अपने के कर्म फल बंधन में बंधता है और उसको पाने के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। द्वेष भाव का अर्थ यह होता है नफरत की भावना। जब मनुष्य फल इच्छा से कर्म करता है, तब ऐसा मनुष्य अनजाने में ही परमात्मा की रजस गुण की माया की गहराई में फंसता चला जाता है। और जो मनुष्य के मन बुद्धि पर रजस गुण का प्रभाव बढ़ता जाता है, मनुष्य के मन में लोभ, स्वार्थ और तृष्णा बढ़ती जाती है। और ये लोभ, स्वार्थ और तृष्णा मनुष्य को पाप कर्म के द्वारा एक जन्म में तामसी गुण में ढकेल देती है, अर्थात तामसी गुण की प्रधानता ला देती है। और जब मनुष्य में तामसी गुण आ जाता है तो वो द्वेष भाव से बढ़ जाता है। उसकी भावना यह होती है कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करूं, मुझे वो सिद्धि प्राप्त हो, मुझे वो शक्ति प्राप्त हो जिससे मैं दुनिया पर राज करूं, मैं सबका राजा बन के सबके ऊपर अपना अधिकार जमा के जीवन को जीऊं, जैसी सोच रावण की थी। तो इस प्रकार ये इच्छा और जो ये द्वेष भाव है और जो ये मोह है, ये तीनों मिलकर मनुष्य को सदैव सृष्टि आरंभ से जन्म मरण चक्र में फंसाए हुए हैं। हम इस सत्य को नहीं जान पाते कि हम जो ये फल इच्छा से कर्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए कितने खतरनाक है। हम इच्छा से कर्म करके सब कुछ पा तो लेते हैं, मगर क्या वो सदैव के लिए होता है? नहीं, वो सदैव के लिए नहीं होता। जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो उसने जो कुछ एकत्र किया है वो सब यही रह जाता है और जीवात्मा रूप में मनुष्य अगले जन्म में नए शरीर में चला जाता है। वहाँ वो इस जन्म के किए कर्मों के कर्म फल को भोगता है, जो उसने फल इच्छा से कर्म किए हैं। अगर उसने उसमें अनैतिक मतलब अधर्म का पालन किया है, धर्म का पालन नहीं किया, तो उसको वो फल दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और उसने धर्ममय रूप में रहते हुए अपनी फल इच्छा पूर्ति की है तो उसको सुख मिलेगा। तो यही चक्र में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य फंसा हुआ है और फंसा ही रह जाएगा। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान ने हमें अकर्म अर्थात निष्काम कर्म योग बताया है कि आप इस शरीर से सदैव इस संसार को ईश्वर का संसार मान के, जो आप ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हो, उसी प्रकार इस संसार को भी ईश्वर मानकर इस संसार की निष्काम भाव से सेवा करो। वास्तव में ईश्वर की सच्ची सेवा है। और अपने मन से ईश्वर का सुमिरन करो,
अपने किसी कर्म में किसी कर्म प्रकार के फल की इच्छा मत करो, केवल एक इच्छा मन में रखनी है, हे प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ और मुझे तुम्हारा प्रेम, सच्चा प्रेम प्राप्त हो। वो प्रेम जो सूरदास जी को मिला था, वो प्रेम जो मीरा माँ को मिला था, हे प्रभु वही प्रेम मुझे भी दे दो। जब हम इस भावना में जीवन जिएंगे तो निश्चित मानिए, भगवान कहते हैं आपका जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। आप इस जन्म मरण चक्र के बंधन को तोड़कर अपनी आत्मा से अपने परमात्मा को मिलन कर लोगे। यही रहस्य हम नहीं समझ पा रहे और फल इच्छा में कर्म करके ये मोह रूपी दलदल में अर्थात रजस तमस गुण की माया में फंसते जा रहे हैं। और ये दोनों माया हमें पशु कीट योनि का लाख 84 चक्र का भ्रमण करवा रही हैं। आज से नहीं, सृष्टि आरंभ से एक सत्य को समझिए, एक महासर्ग में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होते हैं और हम लाखों महासर्गों से भटक रहे हैं। सोचिए हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। जितना भी राम नाम लिया, बदले में संसार का सुख मांग लिया। अरे हम राम नाम लेके भगवान से कहें हमें अब संसार नहीं, अपना प्रेम दे दीजिए, हमारे आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिए, बस हमारे बात पूरी हो जाएगी। हमें केवल इस संसार से अपने मन को विराग्य करना है, इस संसार से अपने मन को हटाकर अपने प्रभु को पाने की इच्छा करनी है, सारी स्थिति बदल जाएगी। हम इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने परमात्मा से परम धाम में मिलन कर लेंगे। भगवान हमें यही सत्य समझाना चाहते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।